बांझपन की प्रॉब्लम। क्या रीजन होता है जो एक महिला इनफर्टिलिटी की शिकार हो जाती है? ट्यूब ब्लॉकेज की कोई प्रॉब्लम है, यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है, आपकी एक ट्यूब तो ओपन है पर दूसरी ट्यूब जो है आपकी ब्लॉक है। किसी किसी पेशेंट को दोनों ही ट्यूब ब्लॉक होती है। ट्यूब ब्लॉकेज के अंदर जो है किसी किसी महिलाओं को महीना समय पे नहीं आता, जलन है, ईचिंग है, पीसीओडी है, वाइट डिस्चार्ज है, यूट्रस में गांठ है, या किसी तरह का कोई जाला सा जो है यूट्रस में आया हुआ है। किस तरह से आपकी ट्यूब ब्लॉक होती है, क्या नेचुरली चीजों से ये सब प्रॉब्लम क्योर हो सकती है? महिलाओं में मेन जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो मिल रही है इनफर्टिलिटी की, बांझपन की प्रॉब्लम। क्या रीजन होता है जो एक महिला इनफर्टिलिटी की शिकार हो जाती है? आजकल जो मेनली देखने को मिल रही है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम वो है हमारी ट्यूब ब्लॉकेज की वजह से। डेमोस्ट्रेशन के थ्रू हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ट्यूब ब्लॉक होती है। ये हमारी यूट्रस है, ये दो जो है हमारी ट्यूब्स हैं, ओवरीज हैं, लेफ्ट और राइट ओवरीज। जिस तरह से हमारी यूट्रस होती है साइड में हमारी ओवरीज होती है। ट्यूब ब्लॉकेज को देखने के लिए जैसे आपने स्पर्म काउंट डाला, स्पर्म्स जैसे ही आपकी फीमेल्स के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि एक ट्यूब से तो आपकी सही से फ्लो अंदर स्पर्म का जा रहा है और दूसरी जो ओवरी है उसके अंदर नहीं जा पा रहा। इट मीन्स कि आपकी एक ट्यूब तो ओपन है पर दूसरी ट्यूब जो है आपकी ब्लॉक है। ब्लॉक ट्यूब जो है बिल्कुल भी स्पर्म को जो है इनटेक नहीं करेगी, लेकिन जो ट्यूब ओपन है वो फटाफट से ही जो स्पर्म है उसको कैच कर लेगी। इस तरह से पता लगता है कि पेशेंट के अंदर ट्यूब ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है। किसी किसी पेशेंट को दोनों ही ट्यूब ब्लॉक होती है। दोनों ट्यूब ब्लॉक होना, ट्यूब ब्लॉक होने का मतलब क्या होता है? जैसे ही मेल का स्पर्म फीमेल के इनटेक जाता है और इनटेक जाने से जो है उनके ओवरीज के अंदर चला जाता है, जिससे कि उनका ओव्यूलेशन जो होता है वो सेट होता है, मतलब एग्स जो है वो स्पर्म के साथ रिलेट होता है। लेकिन अगर जिन महिलाओं की ट्यूब भी ब्लॉक हो गई तो वो स्पर्म जो है इनटेक नहीं कर पाती ओवरीज उनकी, जिसकी वजह से एक महिला हो जाती है इनफर्टिलिटी की शिकार। और किसी किसी महिलाओं में इस तरह से यूट्रस में जाला सा भी आ जाता है। इस तरह का जाला सा होना भी जो है स्पर्म काउंट को जो है इनटेक करने में बहुत ज्यादा इश्यूज करता है, प्रॉब्लम करता है। किस तरह से आप ट्यूब ब्लॉकेज की प्रॉब्लम को नेचुरली वे से क्योर कर सकते हैं? ट्यूब ब्लॉकेज के अंदर जो है किसी किसी महिलाओं को महीना समय पे नहीं आता, हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं, हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते हैं, यूट्रस जो है किसी का साइज छोटा हो जाता है, किसी का साइज बड़ा हो जाता है, एंडोमेट्रियस जो प्रॉब्लम्स है वो फीमेल्स को होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसके लिए बेसिकली क्या क्या चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती हैं, आपकी बॉडी के अंदर मोर देन 50% जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। उसके अंदर आता है, जैसे मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि सीड साइकिल्स बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है। सीड साइकिल्स कौन कौन से सीड्स होते हैं? आपको पंपकिन के और अलसी के सीड्स इक्वल क्वांटिटी में लेके इसका पाउडर बनाना होता है। आधा आधा चम्मच आपको दिन में 2 बार लेना होता है अपने पीरियड्स के पहले से 14 दिन तक। फिर लेना होता है 15 से 28 दिन तक में आपको जो है सनफ्लावर सीड्स और तिल, ये भी इक्वल क्वांटिटी में लेने होते हैं। ये भी आपको दिन में 2 बार मिल्क के साथ लेने होते हैं। इस तरह से 28 डेज की जो है सीड साइकिल्स आपकी यूट्रस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है। जो पेशेंट सुबह खाली पेट दूध की चाय लेते हैं, दूध की चाय लेने से उनके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। आपको अगर यूट्रस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको मॉर्निंग में खाली पेट मेथी दाने का पानी लेना है और कोशिश करें तो आधा चम्मच मेथी दाने को भीगे हुए को चबा चबा करके खा लेंगे। यूट्रस के लिए, इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। इसके बाद जो पेशेंट को लेने होते हैं भीगे हुए नट्स लेने होते हैं, जिसके अंदर किशमिश, बादाम, अंजीर, आप अपनी चॉइस से कोई भी ड्राई फ्रूट जो है भीगा हुआ ले सकते हैं। अब आती है प्रोटीन रिच की बात। अब आपको प्रोटीन रिच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन रिच चीज़ें कौन सी ले सकते हैं? अगर आप हरे मूंग की दाल ले लेते हैं, हरे मूंग की दाल बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है। अब देखो, आप इसका स्प्राउट्स बना करके भी ले सकते हो, किसी भी फॉर्म में जो है आप मूंग दाल का कंज्यूम कर सकते हैं। बिफोर लंच में आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, आप गवावा ले सकते हैं, आप एप्पल ले सकते हैं। साथ साथ ही क्या होता है, जैसे आप अपना लंच स्टार्ट करते हैं तो एक प्लेट सैलेड बहुत ज़्यादा ही बताई जाती है। और जो आपकी रॉ वेजीज होती है या वेजीज का इंटेक आपको ज़्यादा करना है, रोटी से ज़्यादा आपको सब्जी लेनी है, आप किसी भी तरह की कोई भी वेजिटेबल सीजनल इंटेक कर सकते हो। मैदे से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, लाल मिर्च का प्रयोग आपको नहीं करना है। इसके बदले में आप कोई भी हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं। इन्हें आप घर पे भी बना सकते हैं, चने हो गए, पोहा हो गया, मखाने हो गए, कोई भी चीज़ें जो हैं आप इसे इजीली ले सकते हैं। रात को सोने से पहले आपको 4 खजूर दूध के साथ लेने हैं। ये इनटेक करते हैं, बॉडी के अंदर एग्स की क्वालिटी को बनाते हैं, एएमएच को ठीक करते हैं, स्पर्म काउंट की क्वालिटी को बढ़ाते हैं और जिन फीमेल्स को ट्यूब ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है उसे क्योर करते हैं। अब आती है बात जिन महिलाओं
महिलाओं को इन्फ्लामेशन है, सूजन है, यूट्रस के आसपास इन्फ्लामेशन हो गई है, ओवरीज में हो गई है, लाइनिंग चिपकी हुई है आपस में, उनके लिए उनको सुबह खाली पेट 1 चुटकी हल्दी का पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी में मिला करके लेना है। अगर वो इस तरह से पानी को बना करके ले लेंगी तो उनकी धीरे 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 जो इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, जलन है, ईचिंग है, वो धीरे धीरे इनकी क्योर होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की डाइट को कंटिन्यू 28 डेज तक अगर आप लेते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी जो है इजीली क्योर होनी स्टार्ट हो जाती है। मैं डाइटिशियन साक्षी फ्रॉम वॉमेक्स हेल्थ क्लिनिक अपनी किसी भी तरह की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को, ट्यूब ब्लॉकेज की प्रॉब्लम को नेचुरली क्योर करने के लिए हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और अपने अपॉइंटमेंट फिक्स करें। थैंक यू।